कब से यहाँ पे आते हो बेटा? 1 महीने से। 1 महीने से। अच्छा लग रहा है यहाँ पे? हाँ हाँ, हाँ बढ़िया से पढ़ाई हो रही है? हाँ हाँ। आज कुछ खाए हो हाँ। यहाँ पे? क्या क्या मिला है? दाल चावल और पेप्सी। दाल चावल और पेप्सी। गर्मी में पेप्सी। हाँ अच्छा लग रहा था? हाँ। क्या नाम है आपका और कहाँ से इस तरीके का प्रयास शुरू कर दिया आपने? मेरा नाम हेड कांस्टेबल थान सिंह है हाँ। और मैं यहीं नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पीएस कोतवाली और लाल किले पे ही पोस्टेड हूँ। इन ये छोटे बच्चे बच्चों के यही यहाँ पर इन मजदूरों के बच्चे हैं ये सारे जो ये पढ़ना चाहते थे और मैंने बस यही सोचा कि इन बच्चों को क्यों ना एजुकेशन दी जाए। अच्छा। क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो क्राइम हो रहा है ना वो छोटे बच्चे कर रहे हैं। क्योंकि पढ़े लिखों को तो कोई भी पढ़ा देता है, ऐसे बच्चों को कोई ध्यान नहीं देता कि कैसे घूम रहे, कोई बोतल बिन रहा है, कोई पैसे मांग रहा है, तो ऐसे बच्चों पे कोई ध्यान नहीं देता और फिर ऐसे ही बच्चे आगे जाके क्राइम करने लग जाते हैं। हाँ। तो बस मैंने सोचा है कि क्यों ना इन बच्चों को एक शिक्षा का एक साधन दिया जाए जिससे ये बच्चे पढ़ सकें और क्राइम के तरफ दिमाग जाए ना इनका। अच्छा। तो वही मेरी एक छोटी सी पहल 2015 में करी हुई पहल थी जो आज सारे कम से कम 90 से ऊपर से बच्चे हो गए इस पाठशाला में जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये बच्चे वो बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते थे, क्योंकि पढ़े लिखों को तो कलम कोई भी पकड़ा देता है, इन लोगों को कलम पकड़ाना सबसे बड़ा कठिन कार्य था और इनके माँ बाप को भरोसा दिलाना एक कठिन कार्य था कि हाँ तुम चिंता मत करो कि हम लोग आपके साथ खड़े हैं। तो वो विश्वास दिलाया और एक भरोसा दिलाया, इन बच्चों के अंदर एक अपनी भावना जगाई, पुलिस के प्रति एक इज्जत जगाई, तब ये बच्चे यहाँ पढ़ने सीखे। और सबसे बड़ी बात क्या है, पुलिस में होने का मेरा एक प्लस पॉइंट ये है इन बच्चों को कि इन्हें विश्वास है कि हम गलत करेंगे तो ये गलत होगा, तो इस वर्दी की इनके प्रति एक इज्जत है। तो वही इज्जत को मैं आगे बरकरार रखना चाहता हूँ ताकि ये बच्चे अच्छा पढ़ें, क्योंकि इनकी फैमिली और परिवार के अंदर कोई पढ़ा लिखा नहीं है। बस वही एक छोटी सी सोच है जो इनको आगे तक लेके जाएगी, क्योंकि इन्होंने सपने मेरे ऊपर देख लिए, अपने माँ बापों के ऊपर नहीं देखे। इनके माँ बाप कोई पढ़े लिखे नहीं है। ये बच्चे स्लम एरिया से आते हैं? सलम से भी नहीं है, ये बच्चे मजदूरों के बच्चे हैं जो बेचारे कभी 5 महीने यहाँ काम कर ले, कभी 6 महीने ये काम कर लेते हैं, तो फिर बेचारे फिर चले जाते हैं। तो फिर इनकी पढ़ाई का बिल्कुल खत्म सिस्टम है। अगर जिस बच्चे के दिल में पढ़ाई की थोड़ी सी जिज्ञासा जगती भी है ना, तो वो जिज्ञासा एकदम बुझ जाती है। तो वही जो इन बच्चों की पढ़ाई की मैंने जिज्ञासा जगाई है, उसी जिज्ञासा को पूरा करने के लिए एक मेरा छोटा सा प्रयास है। अभी 5 से 10 फैमिलियों को तो हमने अभी किराए पे सेटल करा रखा है। अच्छा। क्योंकि वो बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, किसी की माता नहीं है, किसी के पिता नहीं है, किसी का भाई नहीं है, किसी के माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं और वो बच्चे बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं। तो मेरा एक प्रयास है कि उन बच्चों को कम से कम आर्थिक स्थिति जैसी भी हो वो उनकी पूरी की जाए। और ये काम मेरा नहीं, ये काम हम सब लोगों के मिलकर करने वाला एक प्रयत्न है। अगर हम सब मिलकर करेंगे तो इस चीज़ को हम और आगे तक ले जाएंगे। आज पहले इन बच्चों को शिक्षा खाली यहीं तक सीमित थी। ये स्कूल नहीं जाते थे, स्कूलों के अंदर एडमिशन कराना, स्कूलों के अंदर सब पढ़ाई का सब कुछ, कपड़े वगैरह सब कुछ, सारी व्यवस्था हम करवा रहे हैं। और मेरे सारे सीनियर अफसर, इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात ये क्या है, मेरे सारे सीनियर अफसर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वो इसको आगे बढ़ाने की पूरी हर संभावना कोशिश कर रहे हैं ताकि ये बच्चे पढ़ सकें और ये बच्चे गलत चीज़ों में ना जा सकें। आज जैसे मेरी तरह की छोटी सी एक पाठशाला, लोग बाग और ऐसी देख देख के पाठशाला खोल रहे, तो कितना अच्छा काम है ये। तो बस उसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए बस एक छोटा सा प्रयास है। ये देखिए ना, 20 बच्चों ने मेरी पाठशाला के अंदर से टॉप किया स्कूलों में। यानी कि मेरी पाठशाला, ये बच्चे जो एक बच्ची तो हमारी 10वीं क्लास में पहुंच चुकी है, जो कि फैमिली के अंदर कोई पढ़ा लिखा नहीं है। साक्षी नाम है, रवि जो 8th क्लास में आज 9th में गया है, वो 90% नंबर लेके आया, स्कूल में टॉप किया। यानी कि ऐसे 20 बच्चे हैं जो कि पाठशाला के अंदर से टॉप करा स्कूलों में। आज स्कूलों में इन बच्चों से मेरा नहीं होता, मैं तो कहता हूँ इनके माँ बाप का नाम रोशन होता है, इनके माँ बापों की आंखों में आंसू आते हैं। अगर आज इनके पिताजी अगर बैंक में जाते हैं तो पर्चा, एक फार्म भरने के लिए भी, पैसे निकलवाने के लिए भी, तो किसी की शक्ल नहीं देखना पड़ती है, खुद ही अपनी उनकी बेटी उनका खुद फार्म भर देती है। तो एक शिक्षा का जो मैंने सिस्टम एक चालू किया है, क्योंकि मैं रहा हूँ गरीबी में, माँ बाप अगर थोड़ा सा साथ दे देते ना तो बच्चे बहुत अच्छा निकल जाते हैं। इनके माँ बाप के पास इतना समय नहीं है, तो वही एक छोटा सा प्रयास रहा कि मेरा इनको शिक्षा का एक वो दे दूं। अब देखिए ना, अगर मैंने एक अच्छा कार्य किया, बच्चों के भरपेट खाने के लिए गुरुद्वारा शीशगंज से लंगर आने लगा। अब जब बच्चे दूर दूर से आने लगे तो उनके लिए लोग यहाँ पर आसपास बैटरी रिक्शे वाले हैं, उन्होंने कहा जब हम इतने लोगों को फ्री में, यानी कि
गुरुद्वारे वालों ने कहा जब हम इतने लोगों को लंगर खिलाते हैं तो 100 बच्चों को लंगर खिलाने में क्या दिक्कत है। तो उन्होंने लंगर की व्यवस्था परमानेंट चालू कर दी। और फिर रिक्शे जो आसपास में जो रिक्शे वाले हैं उन्होंने कहा जब एक पुलिस वाला एक इंसान ये कर रहा है तो इनको लाने ले जाने की व्यवस्था हम करेंगे। तो ऐसी एनएसएस वॉलंटियर माता सुंदरी कॉलेज की जो लड़कियां हैं उन्होंने कहा जब आप सर पढ़ा रहे हो, उनको भी पुलिस पर वो नहीं था, फिर उन्होंने आके देखा कि पुलिस का एक ये भी रूप है। मैंने कहा ये पुलिस का नहीं, आप सबका है। और आप सब मिलकर, वो लड़कियां अपना कॉलेज छुट्टी होने के बाद सीधा पाठशाला में आती है और बच्चों को 2 घंटे इन बच्चों के साथ बिताती है। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और मैं चाहता हूँ बच्चे कुछ पढ़ लिख के कुछ ना कुछ बने आगे, जिससे कि अब ये इन बच्चों को पढ़ाई की वैल्यू का पता चल जाएगा। जब इन्हें पढ़ाई की वैल्यू का पता चल जाएगा तो अपने ये दूसरे बच्चों को भी साथ में पढ़ाएंगे। तो बस मेरा एक यही है और मेरे सारे पुलिस फैमिली का मेरा बड़ा सपोर्ट है जो हमेशा यही चाहती है कि बच्चे क्राइम से दूर रहें। अच्छा थान जी, आपने कहा 2015 में इसको ओपनिंग किया था आपने, आज 2025 है। 10 साल में कितना चुनौती रहा? देखिए चुनौतियां तो अगर ये काम इतना आसान होता तो फिर दुनिया ना कर ले। चुनौतियां तो आएंगी, बस ये है कि मुझे ऊपर वाले भरोसा है। ये मंदिर को मैंने शिक्षा का मंदिर बनाया है तो मुझे इसी भगवान पे भरोसा है और मुझे पता है भगवान मेरा साथ देगा क्योंकि इन बच्चों की दुआएं मेरे साथ हैं। और बच्चों के अंदर जो दुआओं के अंदर ताकत होती है ना, वो बहुत बड़ी शक्ति होती है। क्योंकि एक बच्चे की जो दुआ है वो किस काम आ जाए पता ही नहीं। और मैं क्या अगर आप लोगों को पागल बना दूंगा, भगवान को नहीं बना पाऊंगा। भगवान सब देख रहा है। मैंने जो इंसानियत और मैंने बिल्कुल हाथ पैरों पे खड़े होकर इन बच्चों के लिए किया है ना, वो मेरे पास सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है। तो आखिरकार जरूरत क्यों पड़ी थान जी इन बच्चों को, जो बच्चे मतलब आप कह रहे हैं कि गरीब परिवार से हैं, ठेला इनके पिताजी चलाते हैं, कोई पढ़ाई, तो आखिरकार आप भी तो ऐसे रह सकते थे, रूम में बैठ सकते थे, एसी के रूम में बैठ सकते थे, आप भी तमाम जगह जा सकते थे जैसे आपने वर्दी पहनी है। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? मुझे जरूरत इसलिए पड़ी, मैंने सोचा था कि जिंदगी में कुछ ना कुछ एक अच्छा काम करूंगा। हाँ। जब वर्दी मिली तो वर्दी में भी ये कार्य करने का मौका मिला मुझे, तो मैंने सोचा क्यों ना इससे इन बच्चों का, क्यों मैं चाहता था कि लाल किले पे मैं अगर मेरी ड्यूटी है तो ये बच्चे भीख ना मांगे, ये बच्चे बोतले ना बिने। तो मैंने अपना छोटा सा लाल किले पे एक प्रयास किया था, वो प्रयास मेरा सक्सेस हुआ। जो आसपास के जितने भी बच्चे थे इनके साथ त्योहार बनाने लगा, इनके साथ हर चीज प्रोग्राम में सेलिब्रेट करने लगा। मेरे बच्चे बोलते थे तुम सारे त्योहार तो उनके साथ सेलिब्रेट कर रहे हो, हमारे साथ क्या कर रहे हो। फिर उनको समझाया बुझाया कि बच्चों ये देखो कोई बात नहीं, वो ड्यूटी है मेरी, ड्यूटी के पास अगर मैं वहीं खड़ा हूँ तो मैं 2 मिनट में अटेंड कर लेता हूँ बेटा। मत तुम उनको शांति दी, उनको एक सद्भावना दी कि बेटा कोई बात नहीं। बस ये बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। बस ऊपर वाले कई लोगों ने नाम मेरा गलत चीजों पे ला के भाई वो तो ड्रामा हो रहा है, ये बहुत हो रहा है। पर मैं कह रहा हूँ आप मत देखो, एक बार इन बच्चों से मिलो, इनके माँ बाप से मिलो। खाली आप पढ़ाई तक सीमित नहीं हो। मैं इनका अगर घर में राशन नहीं है तो राशन की व्यवस्था की कोशिश करता हूँ, राशन की व्यवस्था करवाऊँ। घर में अगर दवाई के पैसे नहीं है तो दवाई की व्यवस्था करवाऊँ। तो बस कई बार बैठ के रोता हूँ इस मंदिर के अंदर आके, सोचता हूँ कि पुलिस वाले की आंख से आंसू इन बच्चों के लिए, जिससे आप 10, 5, 7, 8 साल से जिस बच्चे से प्यार हो जाए तो उसके लिए आंसू तो ऑटोमेटिक आपके निकल ही जाते हैं। तो वही प्यार है इन बच्चों से मेरा। लोग कहते हैं कि पुलिस वालों के अंदर दिल ही नहीं होता, पुलिस वाले तो बस समाज कहते हैं कि लोग सुधार रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले तो कुछ और ही काम करते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। देखिए जी, लोगों का अपना मुंह है कहने का। हाँ। वो कुछ भी कह सकते हैं। लॉकडाउन में भी तो हम भी खड़े रहे। हमें तो भगवान की दुआ से एक बार भी कोविड नहीं निकला, हमें एक बार भी कुछ नहीं हुआ। हम तो रोड पे खड़े हुए सबकी सेवा करते रहे, क्योंकि हमारा काम ही ये, हम जो वर्दी पहनी है तो हमारा काम ही यही है, शांति, सेवा और न्याय, सबको बराबर न्याय दिलाना, इन लोगों को भी न्याय बराबर दिलाना, जिससे कि इन लोगों में एक जो दिल की भावना है। दिल्ली पुलिस ऐसी नहीं कही गई, क्योंकि इन पुलिस ने ना लॉकडाउन के बाद लोगों ने पता नहीं कैसे सेवा, पुलिस ने लॉकडाउन के बाद अपने लोग, पुलिस गरीब तबके तो लोगों के लिए भी, यानी कि सब लोगों के दिल में जो जगह बनाई है ना, वो काफी काबिले तारीफ है। इसलिए दिल्ली पुलिस को दिल की पुलिस कहा जाता है। और मुझे आज फक्र है, मैं एक दिल्ली पुलिस का सिपाही हूँ, मैं दिल्ली पुलिस का एक परिवार का, और मेरा सबसे बड़ी बात है मेरा परिवार, दिल्ली पुलिस का परिवार बहुत सपोर्ट करता है। तो इससे बड़ी मेरे लिए ताकत क्या होगी। तो बस यही है, ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि भगवान इन बच्चों को बस इनके मुकाम तक पहुंचा दूं, इनके सपने साकार कर दूं। और इसमें मैं नहीं करूंगा, ये आप सब लोग मिलके करोगे। लड़ाई तो बहुत लंबी है थान जी। लड़ाई तो ये लंबी है, कई बार डर लगता है कि नहीं हो पाएगा। फिर हिम्मत भी हार जाता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ मैं करूँ क्या। अब जिस बच्ची के पिता नहीं है, अब वो उसको सपने दिखा के उसको तोड़ना गलत है, ये भी एक अपराध है। जिसका भाई नहीं है, जो 10वीं क्लास में पहुंच गई, जिसने पढ़ाई की एक जिज्ञासा जगी, अब उसको रास्ते में छोड़ देना, ये भी तो गलत बात है। जिसके छोटी सी उम्र में जिसकी माँ एक्सपायर होगी, अब उसको पढ़ाई का एक थोड़ा सा रास्ता दिखाया है। एक बच्चा जो नींबू पानी बेच रहा है, उसको वहां दुकान से छुड़वा के पढ़ाई की किताब पकड़ाई है, अब उसको सपने दिखा के अगर तोड़ना, ये भी तो गलत बात है। एक बच्चा जो क्लास में 90% नंबर लेके आ रहा है, आज अगर उसको सपने दिखा दिए
तो वो और उज्जवल सपने दिखाएं, तो वो साकार करना अगर थोड़ा सा अगर हम सब लोगों का एक प्रयास हो जाए ना, तो इन बच्चों के सपने साकार हो जाएंगे। आज जो कार्य मैं कर रहा हूँ, क्या पता मेरे को देख देख के और भी सभी लोग ऐसा कार्य करें। मैं चाहता हूँ, कठिनाइयाँ आएंगी, लोग बोलेंगे, बोलने दो। मैंने क्या कहता हूँ, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो यही वो बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते थे, जिन्हें एक छोटे से सहारे की जरूरत थी, जिनके दिल में एक जिज्ञासा थी पढ़ने की, और वो मैंने एक छोटी सी कोशिश करी। इनके घर वाले नहीं कहते कि बेटा कहाँ जा रहे हो, मत जाओ, काम करो, जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, घर का खर्चा नहीं चल रहा, तुम पे आ रहे हो वहाँ पढ़ने। मैं बताता रहा हूँ, मैंने कहा वर्दी का एक थोड़ा सा डर भी रखता हूँ मैं। इन बच्चों को काम नहीं कराओगे, इन बच्चों को पढ़ाओगे, आपको नहीं पढ़ाना मत पढ़ाओ, इनको मैं पढ़ाऊंगा, मगर इन बच्चों से आप काम नहीं कराओगे। ये कार्य मैं काम करता हूँ, क्योंकि उनको बताता हूँ कि पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? अजय। अजय। हाँ बहुत मुस्कुरा रहे हो। हाँ हाँ, अच्छा, कब से पढ़ रहे हो यहाँ पे? 6-7 साल से। 6-7 साल से। हाँ बढ़िया पढ़ाई हो रही है? हाँ, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पे। हाँ। और अंकल जी हमारे लिए हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं, किताब कॉपी हर चीज़। हाँ। और हमारे लिए कठिनाई भी पाठशाला में बहुत आई हैं। हाँ। थान सिंह सर हमारे लिए हर चीज़ हर वक्त खड़े रहते हैं, हर फंक्शन में। अभी 5-6 महीने पहले हमारे यहाँ से जुग्गी तोड़ दी। तेज बोलो यार, बहुत धीरे बोल रहे हो। हाँ। 5-6 महीने पहले यहाँ पे हमारी जुग्गी तोड़ दी। हाँ। और वहाँ पे हमारे बरसात का मौसम था, और वहीं पे हमारे लिए जुग्गी तोड़ दी और बाहर निकाल दिया था। तो थान सिंह अंकल हमारे साथ खड़े रहे। हाँ। और सर ने हमारे लिए 2-3 जगह वो जोगी की व्यवस्था की, लेकिन वहाँ से भी कई लोगों ने मतलब उल्टी सीधी कह के भगवा दिया। फिर अंकल जी ने हमारे लिए कमरे किराए पे दिलवाए। हाँ। और अब हम सही पढ़ पा रहे हैं और रह पा रहे हैं। मतलब सही से पढ़ाई हो रही है, यहाँ तक कि ये पढ़ाई तक ही नहीं, जुग्गी भी तोड़ दिया गया, वहाँ भी सपोर्ट रहा। हाँ, हर चीज में सपोर्ट रहता है थान सिंह सर का। हाँ। और हमारे लिए हर त्योहार पे खड़े रहते हैं। दिवाली हो, होली हो, रक्षाबंधन हो, हाँ। हर हमारे साथ ही मनाते हैं वो। हाँ। पापा क्या करते हैं? पापा ऐसी पार्किंग में, लाल किले पार्किंग में साफ सफाई का काम करते हैं। पापा साफ सफाई करते हैं। हाँ पैसा वैसा पापा ठीक ठाक कमा लेते हैं? हाँ घर का खर्च वर्च चल जाता है? हाँ। अच्छा, स्कूल में बढ़िया पढ़ाई होता है या यहाँ बढ़िया पढ़ाई होता है? स्कूल में यहाँ पे बढ़िया पढ़ाई होती है, और जब हम स्कूल जाते हैं ना, तो स्कूल में जो पढ़ाते हैं यहाँ पे रिवीजन करा देते हैं, और रिवीजन से हमें अच्छा पढ़ पाते हैं। अच्छा पढ़ पाते हैं। हाँ। अच्छा, मतलब क्या सोच के यहाँ पे आए थे? पहले तो कुछ और करते थे क्या तुम? पहले तो हम घूमते फिरते रहते थे ऐसे ही। पर हमारे लिए अंकल जी मिले, और अंकल जी ने हम बच्चों से बोला कि तुम पढ़ना चाहते हो? तो मैंने बोला हाँ। तो हम लोग 1-2 दिन आए, और फिर हमारे मम्मी पापा मतलब पुलिस वालों पे थोड़ी ना विश्वास रहता है। अच्छा। हाँ, पुलिस वाले विश्वास नहीं करते? हाँ, तो मम्मी पापा मतलब दिल्ली में नए आए थे, तो अब विश्वास कौन कर लेगा कि पुलिस वाले हर वते के होते हैं। तो फिर उन्होंने हमारे पास आए, अंकल जी आए, मम्मी पापा को समझाया 2-3 बार उन्होंने। जितने दिन भी हम लोग आए यहाँ पे, अंकल हमारे जुग्गी पे जाते थे कि समझाने के लिए, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। हाँ। तो तब से हम लोग आने लगे, और हमारे मम्मी पापा को भी एक अच्छा मौका मिल गया बच्चों को पढ़ाने का। और हमारे मम्मी पापा भी भेजते हैं हमारे लिए पढ़ने के लिए, और हम यहाँ पे आते हैं। अच्छा, दिल्ली कितने साल पहले आए थे? दिल्ली तो मैं 8-9 साल पहले आ गया था। हाँ। तब से मैं पापा के साथ घूमते फिरते रहे। फिर हमें थोड़ी ना पता था यहाँ पे पाठशाला है। फिर बच्चे 2-3 बच्चे आते थे, तो मैंने सोचा कि कहीं जाते होंगे, लेकिन जब अंकल जी मिले तब से आने लगा। मतलब अंकल जी से मुलाकात हो गई? हाँ। यानी थान सिंह जी से? हाँ हाँ। साहब बोलो, किस अंकल से? थान सिंह सर से। थान सिंह जी से। हाँ। और फिर लगा कि कुछ करेंगे जिंदगी में? हाँ, लगा है कि कुछ पढ़ना चाहता हूँ मैं, और पुलिस बनूंगा मैं। पुलिस बनना है? हाँ। कैसे पुलिस? हाँ? लोगों को पैसा हड़पना है लोगों का? नहीं, हाँ। अच्छी पुलिस बनना है, कैसे जिससे पुलिस? लोगों को भी विश्वास हो कि ये पुलिस वाला अच्छा है, ये हर चीज लोगों की मदद भी करता है। हाँ। हाँ। कोई बिजनेसमैन भी बनना चाहता है? हाँ, तुम बनोगी? क्या बनना है? डांसर। डांसर बनना है? हाँ। अच्छा, यहाँ कब से पढ़ रही हो? 6 साल। 6 सालों से। कौन क्लास में हो? 6। 6th में। पापा क्या करते हैं?
मिस्त्रीगिरी हाँ मिस्त्रीगिरी मिस्त्री गिरी, यानी जो वो घर बनाते हैं हाँ वही काम करते हैं। कहाँ घर है तुम्हारा? लाल किले के अंदर अच्छा, लाल किले के अंदर। और जो जहाँ मतलब पापा मम्मी कहाँ के, मतलब कहाँ के रहने वाले हो? मध्य प्रदेश। अच्छा, एमपी। यहाँ कितने साल पहले आए थे दिल्ली में? यहाँ हाँ 6 साल 6 साल पहले आए थे। तभी यहाँ कैसे पता लगा कि यहाँ पढ़ाई होता है? पहले हम उधर रहते थे हम्म। तो ऐसे ही घूमते रहते थे, तो अंकल ने हमें देखा और बोला कि तुम पढ़ना चाहते हो, तो हम इधर आते नहीं तो लगे। यहाँ आ गए। पढ़ाई कहाँ अच्छी होती है, स्कूल में यहाँ पे? इधर हाँ इधर इधर ही अच्छी पढ़ाई होती है? झूठ बोल रही हो? सच। सच बोल रही है। हाँ। अच्छा, क्या नाम है? अनुराधा। अनुराधा। यहाँ कितने साल से पढ़ती हो? यहाँ पर 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो गए। अभी कौन सी क्लास में हो? 8। 8 में हो। अच्छा, मतलब यहाँ अच्छा पढ़ाई होती है स्कूल में? वैसे तो यहीं पर अच्छी होती है, अभी तो हॉलीडेज चल रहे हैं इसलिए स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, छुट्टियां भी पड़ गई हैं तो यहीं आ जाते हैं, सुबह से यहीं पर अपना टाइम बिताते हैं। सुबह आते हो, कितने बजे फिर जाते हो? यहाँ से 10 बजे आ जाते हैं और शाम को चले जाते हैं घर पे। 10 बजे आ जाते हो और शाम को घर जाते हो? हाँ। खाना वाना सब यही मिलता है? खाना वाना पे घर पे जाके बनाते हैं मम्मी पापा के लिए। हाँ। हाँ। तो मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी मजदूरी का काम करती है। पापा? पापा है नहीं। पापा है नहीं। नहीं। मम्मी काम करके मम्मी घर का खर्च चलाती हैं। हाँ। कितने भाई बहन हो? 6। 6 भाई बहन हो। सभी लोग यहीं रहते हैं? नहीं, मम्मी ने 3 की शादी कर दी और एक भाई है वो भी यहीं पे पढ़ता है, बहन है और मैं हूँ। तीनों पढ़ते हैं। तीनों यहीं पे पढ़ते हो? हाँ। और स्कूल में सरकारी में प्राइवेट में? सरकारी। सरकारी में पढ़ाई होती है। गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट है। क्या बनना है? अभी तो सोचा नहीं, जब बड़े हो जाएंगे, बड़े होके जब किसी का देखेंगे कि क्या अच्छा है, किस में हम अच्छी कर सकते हैं उसमें करेंगे। अभी सोचा नहीं है? नहीं। कौन सी क्लास में हो अभी? 8th। 8th में हो। अभी 4 साल है, बहुत टाइम है अभी सोचने का। हाँ, है ना? जब 12th में आ जाएंगे तब आराम से सोचेंगे। अच्छा, यहाँ से पढ़ने से पहले क्या करती थी? कुछ नहीं करते थे, घर पे रहते थे मम्मी के साथ। हाँ। मम्मी काम पर चली जाती थी तो घर पे रहते थे। हाँ। कैसे पता लगा कि यहाँ पे पढ़ाई होती है? हाँ, यहाँ पर ना हमारी मामी रहती थी तो हम एक बार उनके यहाँ पर आए थे, हाँ। तो वहाँ पर हमें पता चला, हम लोग भी आए उनके साथ तो देखा कि टीचर्स हैं और बच्चे भी हैं कुछ, तो हम लोग भी आ गए यहाँ पर। फिर हमें बुक्स दी, कॉपी दी और सामान दिया तो हम आने लगे पढ़ने के लिए। फिर हमारा बेसिक था ना वो अच्छा हुआ, फिर स्कूल में नाम हुआ, चढ़वा दिया अंकल जी ने, तो हम फिर स्कूल जाने लगे और ट्यूशन भी आते हैं। मतलब बढ़िया बढ़िया पढ़ाई हो रही है। हाँ। मैम, कितना पैसा मिल जाता है? मुझे अभी 7,000 मिलते हैं वैसे तो। अच्छा, यहाँ पे हाँ जी। कितने साल से पढ़ा रही हैं आप? मुझे 1.5 ईयर हो गया है बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते। अच्छा, चुनौती रही मैम? नहीं, मुझे मज़ा आता है बच्चों के साथ, तो चुनौती तो बिल्कुल भी नहीं थी। इससे ज्यादा पैसे भी तो मिल सकते थे कहीं पढ़ाने के। बट वो जो खुशी यहाँ पे मिलती है वो वहाँ पे नहीं ना मिलती। तो कैसी खुशी यहाँ पे? ये सभी लाइक अपनापन सा लगता है बच्चों के साथ, एकदम ऐसे फैमिली जैसा लगता है, जिसे एक होता है ना होम अवे फ्रॉम होम, हाँ। बिल्कुल वैसा कि मतलब घर नहीं है लेकिन घर से अलग भी नहीं है। हाँ। तो पढ़ाई भी करती हैं आप? हाँ जी, मैं अभी 3rd ईयर BA स्टूडेंट हूँ माता सुंदरी कॉलेज में। अच्छा, वहाँ पढ़ती हैं फिर यहाँ पे आके पढ़ाती हैं? हाँ जी, 3 बजे तक कॉलेज की क्लासेस होती है। उसके बाद मैं यहाँ पे आती हूँ। और डेली डेली एक ही काम करना बोरियत नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मजे आते ना। आप जिस काम को एंजॉय करते हो उससे आप कभी भी बोर नहीं हो सकते। तो बच्चों के साथ वो खुशी मिलती है, वो मजा आता है। कभी वो चीजें सिखाते हैं हमें, कभी हम उनको नई चीजें सिखाते, तो एक गिव एंड टेक प्रोसेस होता है। अच्छा, एक सवाल है मेरा आपसे। अभी थान सिंह जी बता रहे थे कि जब से ये क्लास चला रहे हैं तब से तमाम दिक्कतें आई, तो मतलब उन लोगों को क्या कहेंगे कि मतलब जो इन बच्चों को सपोर्ट नहीं कर सकते वो फिर भी टांग खींचने की कोशिश कर रहे हैं? देखो, ऑब्वियस सी बात है, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव होता है। अगर लोग आपको सपोर्ट करेंगे तो बहुत लोग होते हैं जो नेगेटिव भी करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास सिर्फ एक कुछ करके दिखाकर ही हम उनको जवाब दे सकते हैं। अगर हम भी उनकी तरह बुरा करने लगे तो फिर उनमें और हमें कोई फर्क नहीं रहेगा। सो या, थैंक यू। क्या नाम है बेटा? क्या नाम है? कुमकुम। कुमकुम। कुमकुम,
क्या पढ़ाई की हो आज? अच्छा क्या क्या खाई हो? ये टूट जाएगा ना बैठेंगे तो? हाँ क्या करे बेटा? बैठ जाऊं? टूटेगा टूटेगा नहीं? क्यों? बहुत मजबूत है। अच्छा यहाँ कितने साल से आते हो? अभी आज क्या क्या खाए हो? रोटी पिया अरे इधर देख के बोलो यार, रोटी पिया है फोटो खींच रहा है तुम्हारा। रोटी फ्रूटी पिए हो? अकेले पी गए? किसी दोस्त को नहीं दिए? रखा है अभी रखे हो? दोस्त नहीं है क्या कोई? दोस्त है ये? क्या नाम है? बहन बहन है तो बहन ही दोस्त है। हाँ क्या नाम है उसका? परी 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 नाम है। तुम्हारे साथ पढ़ाई करती है? पापा क्या करते हैं? पापा बेलदारी करते हैं बेलदारी करते हैं। ऐसे तुम क्यों बोलते हो? हाँ? ऐसे क्यों बोलते हो? बेलदारी करते हैं क्या कह रही हो? कुछ कह रही हो क्या? नहीं कुछ नहीं बोलोगी? कुछ तो बोल लो। हाँ तुम कुछ बोलोगे? हाँ आ रहा हूँ तुम्हारे पास। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? क्या नाम है? सौरभ सौरभ। कब से पढ़ते हो सौरभ? 20 हाँ अच्छा पापा क्या करते हैं ये बता दो। काम काम करते हैं? क्या काम करते हैं? घास काटते अच्छा घास काटते हैं पापा। क्या करते हैं? घास काटते तेज बोलो। घास काटते अच्छा तो तुम यहाँ पे आके पढ़ते हो ना? कितने भाई बहन हो? भाई बहन हम्म